आप क्या करें, अभी अपन एक क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है इस तरीके का है। शक्ल में जो है एक ऐसी शक्ल दी गई है बुक में, फिगर दी गई है। ठीक है, आपने फिगर देखी। ये फिगर में यहाँ पर एक एंगल 60 का दिया और यहाँ पर एक एंगल 60 का दिया और एक छोटा सा सवाल बना दिया है। ये सवाल बनाया गया है। अब आप बोलेंगे सर ये शक्ल दिखने को तो वैसी है, पैरेलल लाइन दिख रही, मगर क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि पैरेलल लाइन है, और हमको ये कहा गया है कि प्रूव दैट, दिखाइए, शो दैट, बट वी हैव टू शो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। यहाँ पर इस तरह से हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले ये पैरेलल लाइन नहीं है, लेकिन पैरेलल लाइन प्रूफ करना है। नाइन्थ में हमने एक थ्योरम पढ़े थे, आपको शक्ल याद आती होगी, देखिए इस तरीके की। नाइन्थ में इस तरीके की शक्ल पढ़े, लकीर के ऊपर ऊपर के जाविये बोला था मैंने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये जो है ये नजीरी जाविये है। ये दो एंगल्स जो है, इन्हें दोनों, ये जोड़ी को हम, इस टाइप की जोड़ी को नजीरी जाविये कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। और जब ये कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, ये जो एंगल्स है, अगर ये दोनों जाविये बराबर होते हैं, मुतमासिल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये इसमें से निकलने वाले लाइंस पैरेलल होते हैं। ये थ्योरम हमने नाइन्थ में पढ़े थे, उसका यहाँ पर यूज आ गया नाइन्थ वाले थ्योरम का। ठीक है, ये याद रखना है अपने। नाइन्थ का एक थ्योरम है जिसको हम नजीरी जावियों की आजमाइश बोलते हैं। तो शुरू करेंगे इस तरह से प्रूफ बोल के। क्या करेंगे, प्रूफ सबूत किस तरह से देंगे। ये इंट जो है यहाँ पर एंगल P इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। जाविया P और जाविया B जो है ये दोनों 60 दर्जे के, ये हमको सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट्स गिवन। ठीक है, इसलिए P में से कौन सी लाइन निकल रही, PQ, और P में से कौन सी लाइन निकल रही, BC। PQ इज पैरेलल टू BC। क्यों, वजह क्या है, शॉर्ट में भी लिखे तो बस हो गया। यहाँ पर आप इसलिए बोल के 3 नुक्ते लगाइए, वजह PQ इज पैरेलल टू BC, ये इसलिए मुतवाजी है, ये नजीरी जावियों की आजमाइश, नजीरी जावियों के मसले की बिना पर। आपको पैरेलल लाइन होना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, शक्ल मुसल्लस की नजर आ रही है आपको, लेकिन पैरेलल लाइन क्वेश्चन में नहीं दिया था। पैरेलल लाइन आएगी तो बीपीटी आएगा, और बीपीटी के लिए जरूरी है शक्ल मुसल्लस की होना, तो यहाँ पे मुसल्लस की शक्ल है, आप यहाँ लिख के रखिए, इन ट्राइंगल ABC, मुसल्लस ABC में हमने प्रूव कर दिए PQ इज पैरेलल टू BC। कितनी छोटी बात है, देखिए कि एक जावियों की जोड़ी उसने शक्ल में मसावी कीमत की दी दिया, इसकी भी पैमाइश 60 डिग्री दिया, इसकी भी मेजरमेंट 60 डिग्री दिया। अब दोनों का मेजरमेंट सेम है, इसका मतलब दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मुतमासिल जाविये है, इसलिए इनमें से निकलने वाले लाइंस पैरेलल होते हैं। ये हमने नाइन्थ में पढ़े थे। तो इसमें से निकलने वाली लाइन PQ और B में से निकलने वाली लाइन BC, दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये दो लाइन पैरेलल है और शक्ल मुसल्लस की है, तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर बाय बीपीटी, मुतनासिबत के मसले की बिना पर। मुतनासिबत का मसला अगर चाहे तो आप पूरे अल्फाज भी लिख सकते हैं यहाँ पर,
लिख दीजिए। अब मुनासिबत का मसला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में, इधर के खत, इधर के जिले के, इधर के साइड के दो टुकड़े, क्या क्या है बेटे, AP अपॉन PP इज इक्वल टू व्हाट, AQ अपॉन QC। आप इधर लिखिए AQ अपॉन QC। देखो आ गया क्या, ये प्रूव करने का था क्या, AP अपॉन PP। दो लाइन का सब जवाब है खाली, है ना। तो आपको सिर्फ ये पहचानने का था कि जब अगर नजीरी जाविये मुतमासिल हो तो लाइन पैरेलल होती है, और लाइन पैरेलल हो तो बीपीटी आता है, और बीपीटी का मतलब दोनों साइड्स के, इधर के दो टुकड़े और इधर के दो टुकड़े इक्वल होते हैं। जैसे आपने ये लिख दिए, हैंस द प्रूफ, साबित हुआ। ठीक है, ये हमारा बीपीटी का यूज के ऊपर एक छोटा सा प्रूफ था। एक क्वेश्चन लिया मैंने, एक प्रूफ कराया, और ये क्लियर। इसके बाद आप इसी के ऊपर थोड़ा सा मैं एक और चीज आपको बता दूं। यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें एक चीज हम ये बताते हैं कि अगर 3 पैरेलल लाइंस है, देखो यही थ्योरम पूरा यही थ्योरम दूसरे किस तरीके की शक्ल में इस्तेमाल होता है। आपके पास अगर 3 पैरेलल लाइंस है, एक पैरेलल लाइन, दूसरी पैरेलल लाइन और तीसरी पैरेलल, ये 3 पैरेलल लाइंस है आपके पास, और उनको दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, समझो लाइन L, लाइन M और लाइन N है, तो इम्तियाज सर, मलिक सर भी दिखे थे, हलीम और सर ये P और Q है ना, लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही, कहाँ खता करते हैं, A B और C, और इधर कुछ और नाम दे दें, X Y और Z पर खता करते हैं। तो आप देखिए 3 पैरेलल लाइंस, बाय द थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस हम ये बोल सकते हैं AB अपॉन BC इज इक्वल टू XY अपॉन YZ। याद रखें, सेम वही क्वेश्चन, जब लेकिन आपको क्या दिया हुआ होना चाहिए कि लाइन L, खत L मुतवाजी है खत M, मुतवाजी है खत M। आपको 3 पैरेलल लाइंस इजी होनी चाहिए, 3 मुतवाजी खतूत होने चाहिए। ये इसमें बेसिक बात है जो याद रखने वाली। जैसी 3 मुतवाजी खतूत आएंगे, 3 पैरेलल लाइंस आ जाएंगे, आप लिखना इधर के खत के दो टुकड़े AB अपॉन BC, और मसावी होता है इधर के दोनों XY अपॉन YZ। जहां पर भी ये सेम BPT का इतलाक है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ PPT बोलती है इसको, समझ में आ रही बात। मगर इसमें कंडीशन क्या है, मैं फिर से बोलूं, तो इसमें कंडीशन है 3 पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। हाँ, 3 पैरेलल लाइंस, ये याद रखें आप। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन है इस साल भी पूछा गया था, यहाँ पर पेज नंबर 14 पर क्वेश्चन नंबर 7 है ये, पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 7, ये सेम एज क्वेश्चन, ठीक है, पेज नंबर 14 पर क्वेश्चन नंबर 7। और आगे आगे भी है वो, फिर वक्त मैं ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दूं। क्वेश्चन इस तरीके से, अब ये शक्ल हमारे को थ्योरम इस तरह से हमने शक्ल बना के सीखे। देखो बुक में इस तरह से दिया उसको, एक लाइन ऐसी बनाया, दूसरी लाइन ऐसी, दोनों पैरेलल लाइंस है, सॉरी ये दो ट्रांसवर्सल्स है, और इसने पैरेलल लाइंस ऐसी खड़ी बनाया है इसमें, यानी यही शक्ल को फिरा दिया थोड़ा सा।
तो ये 3 पैरेलल ए बी, लाइन ए बी और लाइन सी डी दूसरी है, ये ए बी पहली लाइन, दूसरी सी डी और तीसरी ई एफ। इस तरह से ये 3 पैरेलल लाइंस हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस तरह से दिया ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। समझ जाना, 3 मुतवाज़ी खुतूत का मसला आ गया। पहली लाइन के 2 टुकड़े आप लीजिए, मसावी के बाद दूसरी लाइन के 2 टुकड़े ले लीजिए। तो पहली इन्हें कीमतें भी सवाल में दी हुई है, यहाँ 8, यहाँ 4 और यहाँ पर जो है 12। यहाँ x दे दिया, x की कीमत मालूम कीजिए, फाइंड x। क्या करना है आपने, ये कोई भी एक लाइन ले लीजिए, EC अपॉन सी है, EC अपॉन सी है इज इक्वल टू, ये लिखना है पहले हाँ सॉल्यूशन में, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, और 3 मुतवाज़ी खुतूत के मसले की बिना पर आप लिखेंगे EC अपॉन सी ए इज इक्वल टू डी एफ या एफ डी अपॉन डी बी, एफ डी अपॉन डी। इधर क्या आएगा, x अपॉन 12 4/8, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो x इज इक्वल टू, तिरछा ज़रब होगा, 12 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 के पास 2 इंटू 12/4, 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, इस तरह से 2 तिया 6, x की कीमत आएगी 6। खत्म सवाल, स्क्रीनशॉट लेंगे। समझ में ये बात, इधर के 2 टुकड़े, इस लाइन के 2 टुकड़े EC अपॉन सी, इधर के FD अपॉन DB, मसावी की अलामत बीच में है, इसको तनासुब में करें, ये तनासुब में कहलाएंगे। तो ये 2 जब भी सॉरी 3 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल क्वेश्चन में दी गई हैं, 3 मुतवाज़ी खुतूत का मसला आएगा, मुतनासिबत का इतलाक बोल सकते हैं आप इसको, और x/12 4/8, और इस तरह से ये लोग जो बार बार जा रहे आ रहे ना, मैं इनको ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। अभी देखो हम पढ़ाएंगे कि ज्वाइन करते बैठेंगे, इसलिए आप लोग इसका ख्याल रखें। वक्त हो गया है और एक्सरसाइज नंबर आपने अभी घर पे, ये सेशन हमारा यहाँ खत्म होने वाला है 1.2। तो स्टार्टिंग के जो 3 शक्लें हैं पहले क्वेश्चन में, वो हम कल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आज आप करेंगे, आपने करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कराया हूँ, पेज नंबर 13 पे है क्वेश्चन नंबर 2, तो हम पेज नंबर 13, 14 और आगे ये क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अब 4 BPT पे था, मैंने करा दिया प्रूफ, 7 BPT का था, करा दिया। आपने 5th क्वेश्चन करना है अभी, ये बिल्कुल BPT का यूज है 3 पैरेलल लाइंस का, हाँ। और अगर आप कोशिश करें तो 10वां सवाल पेज नंबर वो भी कर, और ये एक्टिविटी की सूरत में है क्वेश्चन नंबर 10, आसानी जाएगी, बड़ी आसानी जाएगी, कोशिश कर। इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। इसमें से जो पार्ट एक्स्ट्रा है, अब हम यहाँ पर आज रुकने वाले हैं। आपने लिख लिया क्या बेटा इसको, या मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह कल 7 बजे मिलेंगे। फिर थ्योरम याद करना है, पेज नंबर 7 पे से BPT सबने याद कर लेना है पूरा प्रूफ के साथ। शक्ल, आप सबसे पहले शक्ल बनाएंगे, और शक्ल बनाने के बाद में जो है गिवन लिखेंगे दिया हुआ, फिर उसके बाद में साबित करना लिखेंगे टू प्रूफ, फिर इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जबानी सॉल्यूशन करना है आपने ये, और प्रूफ। तो चीजें पूरे पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, जबानी याद कीजिए, और इंशाल्लाह
हम कल 7 बजे आगे जाविये के नासिफ का मसला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? जाविये के नासिफ का मसला हम इस्तेमाल करेंगे, कल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलामुअलैकुम सर। आप एक काम करो। ये माउस जो है थोड़ा सा, माउस का जो सिस्टम है वो कहीं पे भी खराब हो गया वाला है।